अब पिछले 2 महीने से वो इस सामने वाले क्वार्टर में रह रहा है, लेकिन मोहल्ले के बहुत कम लोग उसकी सूरत या नाम से आशना है, क्योंकि वो न किसी से मिलता है न बात करता है। वैसे बाय द वे यहाँ पे उसने अपना नाम अजीज बता रखा है। तो इस वक्त अंदर ही है सर? मैं जाऊं जी? मैं कोशिश करूं उसे पकड़ने की। सर तुम्हें क्या जरूरत है? इनाम के लिए शर्त सिर्फ इत्तला या निशानदही है, वो उन्हें दे दो और खुद अलग हो जाओ। बैठ जाओ इब्राहिम, ज्यादा टेंशन और एक्सर्शन तुम्हारे लिए अच्छी नहीं। कैसे बैठ जाऊं खान भाई? मुझे यूं महसूस हो रहा है जैसे मेरे पूरे जिस्म में एक आग से लग गई है। देखो 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 मेरा दिल कितनी तेजी से धड़क रहा है। फिक्र मत करो, अभी थोड़ी देर में तुम्हारी सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर इसकी इत्तला गलत हुई तो फिर की बात फिर देखी जाएगी। इसने जो निशानियां बताई हैं उनकी रोशनी में यह मुमकिन नहीं कि वह आदमी पाल के अलावा कोई और हो। खान भाई फर्ज करो। मगर क्यों फर्ज करूं मैं? अगर मैंने फर्ज ही करना है तो अच्छी बात क्यों ना फर्ज करूं? कहाँ है वो? गाड़ी में है सरकार। उसे नहीं, यही ले आओ। बेहतर सरकार। चलो, तुम्हारी परेशानी तो खत्म हुई। मैं तुमसे बहुत खुश हूं। मिस्टर पॉल। खान भाई ये तो मर गया। हाकिम, मैंने तुम्हें इस शख्स को जिंदा लाने का हुक्म दिया था। हमने तो इसे कुछ भी नहीं कहा, हाथ तक नहीं लगाया। इसने खुदकुशी की है। कब? कैसे? इसे जहां से लाए थे वहीं फेंका, मगर एहतियात से। तुम भी चलो बरखुरदार। तुमने जो कुछ भी देखा तुम उसके बारे में कुछ नहीं जानते। तुमसे मैं बाद में बात करूंगा। जाओ। जी जी सर। हैरत है, इस बुज़दिल और डरपोक शख्स ने तुम्हें खौफजदा किया हुआ था। मुझे इसने नहीं, मौत ने खौफजदा कर दिया था। बहरहाल अब लानत भेजो इस जिक्र पर खान भाई। मुझे तो यूं महसूस हो रहा है जैसे हजारों मन बोझ मेरे सीने से उतर गया है।
तुम्हारा मशगूल हो खान भाई। इब्राहिम साहब का टेलीफोन है सरकार, उनके दफ्तर से आया है। टेलीफोन जरूर ले आओ। इब्राहिम साहब के लिए ज्यादा चलना फिरना मुनासिब नहीं है। नहीं खान भाई, मैं अपने आप को हल्का फुल्का महसूस कर रहा हूं। मैं सुनता हूं। हेलो इब्राहिम। खान भाई, हेलो। और तो इसमें कुछ नहीं है जनाब। इसका अस्तर उधेड़ कर देखो। ठीक है जनाब। यहां नहीं, बाहर ले जाओ इसे। सही जनाब, बजाय इरशाद। करमली, रामिया जी जी बाहर ले जाए। समझ में नहीं आता कि ये चक्कर है क्या। भाई हम तो समझ रहे थे कि पाल इब्राहिम को खौफजदा कर रहा है, मगर यहां तो मामला ही उलट दिखाई दे रहा है। शहबाज, दूसरा शख्स वो कोई भी है, पाल का साथी हरगिज नहीं है। कौन हो सकता है वो? इस मुल्क की आबादी 8.5 करोड़ है कदीर। इनमें से कोई भी हो सकता है। आदमी नहीं, उसका मकसद तलाश करो। क्यों कर रहा है वो ऐसा? वो तो खैर साफ जाहिर है शहबाज, उनका मतमाए नजर इब्राहिम को खौफजदा करना है। क्यों? क्या मिल जाएगा उसको? मुमकिन है इब्राहिम को ब्लैकमेल करने के लिए। मेरा मतलब है शहबाज कि इब्राहिम इस वक्त इस कदर खौफजदा है कि वो शख्स जो भी है वो अपना कोई भी मुतालबा मनवा सकता है। नहीं कदीर, नो, मेरा दिमाग नहीं मानता। जो शख्स इब्राहिम के बारे में जानता है उसे यकीनन ये भी पता होगा कि हम तीनों का मफाद मुश्तरक है। और फर्ज करो अगर ये मान ली जाए कि उसे अहमद कमाल के बारे में पता है, वो सिर्फ इब्राहिम ही को क्यों? इसकी वजह तो बिल्कुल सामने है शहबाज। देखो, हम तीनों में से इब्राहिम निस्बतन कमजोर आदमी है, उसे आसानी से खौफजदा किया जा सकता है। तो तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं अभी तक 2-3 छोटी छोटी बातें सोच रहा हूं। पाल के सामान से कोई चीज बरामद नहीं हुई। इब्राहिम के माल और पैसे का कुछ पता नहीं चल रहा। और पॉल खुदकुशी कर चुका है। मगर शहबाज, ये पाल की मौत ही इस मोह में खल है। उसी के जरिए हम उस आदमी को तलाश कर सकते हैं। मगर उसकी आवाज, शहबाज, मैं इब्राहिम नहीं हूं कि उसकी आवाज से खौफजदा हो जाऊं, उसे अहमद कमाल समझने लगूं। लेकिन कभी कभी देखो शहबाज, कोई ऐसी एक चीज जो दोनों आवाजों में मुश्तरक है जरूर। हो सकता है, हो सकता है। ये कोई मुश्किल बात तो नहीं। भाई तुम खुद भी तो कई लोगों की आवाजें पैदा कर सकते हो, नकल कर सकते हो। लेकिन फर्ज करो अगर ये मान लिया जाए कि वो शख्स उसकी आवाज की नकल कर रहा है, तो यकीनन वो शख्स अहमद कमाल को अच्छी तरह से जानता है।
बल्कि उसके बहुत करीब रहा है, और 15 बरस बाद भी उसकी आवाज की इतनी कामयाब नकल कर सकता है। नहीं, वो कैसे कहा है? वहीं अलमारी में पड़ी है। लाओ जरा उसे ठंडे दिमाग से सुने। नवाजा, रकम हर माह बाकायदगी से पाल की बेवा को मिलती रहनी चाहिए। मुनासिब नहीं, मेरे ख्याल में चेक से ज्यादा मनी ऑर्डर मुनासिब रहेगा। ठीक, मुझे इस दफा शायद कुछ ज्यादा दिन लग जाए। मैं वापसी पे खुद तुम्हें कांटेक्ट कर लूंगा। ओके, खुदा हाफिज। आप कहीं जा रहे हैं सर? हाँ। खैरियत से जा रहे हैं ना सर? खैरियत? ये लफ्ज तो बरसों पहले मेरे लिए मर चुका है। तो मालूम है यासिर कि दुनिया में हर शख्स के कुछ अपने लफ्ज होते हैं, उसके जाती लफ्ज, ऐसे लफ्ज जिनसे उसका गहरा ताल्लुक या रिश्ता होता है। बातों ऐसे होता है कि ये लफ्ज चुपचाप मर जाते हैं, उन लोगों की तरह जिनसे उसके खून के रिश्ते होते हैं। लेकिन डिक्शनरी में तो लफ्ज हमेशा मौजूद रहते हैं सर, उससे बाहर तो कोई लफ्ज नहीं होता। लफ्ज अपने हुरूफ में नहीं, अपने माने, मतलब और मफहूम में जिंदा रहते हैं भाई साहब। जैसे दोस्ती एक लफ्ज है ना, लेकिन जब कोई शख्स इस लफ्ज को कत्ल कर देता है तो हम कहते हैं कि दुनिया से दोस्ती खत्म हो गई। क्यों? इसलिए सर कि आप ठीक कह रहे हैं सर। इसी तरह खुलूस, वफा, इंसाफ, मोहब्बत, यकीन, औलाद, ये सब चीजें हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं, और हम खुद, हमारा वजूद, सब रिलेटिव इजाफी चीजें हैं। जैसे कि जो देखो तो हैं और न देखो तो मौजे सबा की तरह एक पल में अजल, दूसरे में अबद, जैसे दिल की सनद, जैसे ख्वाबों की हद। लगता है सर आपके दिल पर कोई बहुत बड़ा बोझ है जी। सर कभी कभी आप बात मुझसे कर रहे होते हैं सर, और मुझे यूं लगता है जी जैसे आप मुझसे बात नहीं कर रहे। शायद किसी से भी नहीं कर रहे। शायद आप तो बताऊंगा, वक्त आने पर तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, सारी बातें बताऊंगा, ऐसी बातें जिन्हें सुनकर शायद तुम्हें मुझसे तुम्हारे वो खान शहबाज साहब अब कैसे हैं? फाल की मौत से यकीनन परेशान हुआ होगा वो। परेशान तो नहीं हुए सर। सर ये लोग इतनी आसानी से मौत को कैसे देख लेते हैं सर? मुझे तो 2 रातों से नींद नहीं आई सर। मौत तो बहुत खौफनाक होती है सर। हाँ, बाज़ औक़ात जिंदगी मौत से ज्यादा खतरनाक हो जाती है। मेरी फ्लाइट का टाइम हो रहा, मैं वापसी पर तुमसे बात करूंगा।
अच्छा जी बेटा, जी बेटा। हाँ तनवीर ठीक है, मेरा ख्याल है इस पे हम शाम को कुछ बात करेंगे। ओके बेटा, बेस्ट ऑफ लक। लो भाई शहबाज, हमारी दोस्ती अब कुछ नस्ल दर नस्ल किस्म की होती जा रही है। तनवीर का फोन था, वो और महरोज मिलकर कोई कारोबार करना चाह रहे हैं। माशाअल्लाह, तुम्हारा बेटा बहुत समझदार है। नवाजा जी ठीक है। वही है, बिल्कुल वही है। क्या? वही राग जो बाकर सुनाया करता था। शहबाज, ये कैसेट वो नहीं है। अच्छा हुआ इब्राहिम यहां नहीं है, वरना उसने एक बार फिर बेहोश हो जाना था। ये हंसने की बात नहीं है शहबाज। कोई शख्स हमारी नाक के नीचे हमसे मजाक कर रहा है। वो साबित करना चाहता है कि जब चाहे वो जो चाहे कर सकता है। इब्राहिम की तरह मत बोलो कदीर, उसे फैला लेने दो अपना जाल। बहुत दिनों के बाद कोई अच्छा दुश्मन सामने आया है। तुम इस तरह करो कि वहां जाके मुझे फोन करो। सर वक्त बहुत कम है सर। जो कुछ मैंने कहा है उस पे अमल करो। सर आप कुछ भूल रहे हैं सर। मैं फिर याद कराता हूँ सर आपको। जो कुछ कहा है उस पे अमल करो। You just believe me, Maros. मेरी समझ में कुछ नहीं आया, कुछ नहीं आया। अगर ये शख्स मिस्टर इफ्तिखार, यस मिस्टर इफ्तिखार इतना ही ज़हीन और रिसोर्सफुल है जितना कि तुम बता रहे हो, तो नो भाई साफ बात है, मेरे यहां ये बात नहीं उतरती। हैरत है कि तुम जैसा शख्स, इसीलिए तो मैं कहता हूं कि तुम एक दफा उससे मिल लो। करेक्ट, लेकिन कब? उसका फोन आया था मुझे, 3-4 दिन के लिए वो बाहर गया हुआ है। आता तो कहीं मिल बैठते हैं। दफ्तर कहां है उसका? दफ्तर बताया कभी नहीं। कहता था कि सब मामला तय होने के बाद बताऊंगा। मेरा ख्याल है उसकी ये बात गलत भी नहीं है। रहता कहां है वो? मेरा मतलब मुलाकात कहां होती है तुम्हारी? कहां मिलते हो तुम? कोई मखसूस जगह नहीं है कहीं भी, लेकिन अक्सर हम एक चाइनीज रेस्टोरेंट में मिला करते हैं।
फोन पे बात कर लेते हैं पहले। फोन नंबर क्या है उसका? फोन नंबर वही करता है हमेशा। दफ्तर का तुम्हें पता नहीं, घर का तुम्हें पता नहीं, फोन नंबर मालूम नहीं, बाकी रह गया उसका नाम। तो जाने ब्रदर, हु नोज कि वो भी असली है या नहीं। ये तुम किस चक्कर में पड़ गए हो मैरोस? हर बात में अपने बाप की तरह शक करने लग जाते हो। अरे भाई, काम की नौयत भी तो देखो। ईमान से उसकी बातें सुन के मुझे ऐसे लगा जैसे हम सारी जिंदगी घास ही काटते रहे। दुनिया में कैसे कैसे तरीके हैं दौलत कमाने के, और कितने आसान। नो, आई डोंट एग्री, आई डोंट। देखो मैरोस, देखो, मेरे बाप ने मुझे एक बात सिखाई है, और मैं समझता हूं कि कारोबार के सिलसिले में वो हर पे आखिर है। वो कहा करते हैं कि ऐसी मशीन में कभी हाथ नहीं डालना चाहिए जिसके वर्किंग का आपको पता ना हो। ये तो कोई बात ना हुई। अब अगर मुझे तैरना नहीं आता तो तुम्हारे बाप के असूल के मुताबिक मुझे कभी दरिया में छलांग नहीं लगानी चाहिए। हाँ, यस, ऑफ कोर्स। और ये जो हजारों सैकड़ों लोग मजे से तैरते फिरते हैं, इन्होंने कभी ना कभी तो पहली छलांग लगाई होगी। कोई भी काम हो, करने से आता है तनवीर। ये तुम बोल रहे हो मैरोस? तुम कहां से सीख ली हैं ये बातें? आज पहली बार मैं तुम्हें घोड़ों और तस्वीरों के अलावा किसी और मौजू पर बात करते हुए सुन रहा हूं। लगता है तुम्हारे इस मिस्टर इफ्तिखार से मिलना ही पड़ेगा, मिलना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, मैं बहुत जल्द आपको लौटा दूंगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये जिस तरह मेरे पास है इसी तरह आपके पास है। मगर माफ कीजिएगा मिस्टर जमान। जी हाँ, मेरी समझ में ये नहीं आया कि आप जैसे नफीस तबीयत और शाइस्ता इंसान को यकायक इस मौजू से क्या दिलचस्पी पैदा हो गई। मेरा मतलब है खौफ और दहशत तो। नॉलेज और एस्थेटिक्स दो अलग मंतके हैं जनाब। अब देखिए ना, पोस्टमार्टम कितना तकलीफ दे अमल है, लेकिन एक सर्जन के लिए वेल अपनी बात मनवाने के लिए आप पता नहीं दलीलें कहां से लाते हैं। एकेडमिक विजडम से बिल्कुल हटकर बात करते हैं, लेकिन लाख रुपए की बात करते हैं। इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है जनाब। दरअसल मगरिब के इल्म और उनकी इस्तिलाहात ने हमारे जहनों को इतना मरूब बल्कि मफलूज कर दिया है कि हम हर चीज उनकी निगाह से देखने के आदी हो चुके हैं। हमारी अपनी तहजीब में, हमारे कल्चर में, हमारी मिट्टी में हमारे बुजुर्गों के तजुर्बात उसी तरह से शामिल हैं जैसे रेत में सोना, लेकिन कोई उसे छानने की जहमत नहीं करता। इल्म किसी जबान, किसी कौम या किसी खित्ते की मीरास नहीं होता। बिल्कुल सही फरमाया आपने। मैं समझता हूं कि इस गलत रवैये की जड़ हमारा निज़ाम तालीम है। अब देखिए ना, हुकूमत ने बुनियादी तालीम मुफ्त कर दी है, लेकिन हम लोग फिर भी इंग्लिश मीडियम स्कूलों के पीछे भागे फिर रहे। बच्चों पर किताबें लाद देने से उनकी कमर दुखती है, सिर्फ दिमाग रोशन नहीं होता। आपको तो याद होगा, हमारे जमाने में बस यही 2-3 किताबें हुआ करती थीं, एक तख्ती, एक सलेट, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। हालांकि वो अंग्रेज का दौर था। जी बजा। मैंने 30 नवंबर को पहली तालीमी कॉन्फ्रेंस के दूसरे सेशन में एक पेपर पढ़ा था इसी मौजू पर कि जरिया तालीम कौमी जबान को होना चाहिए। मगर साहब, हैरत है, आपको उस मजमून की सारी डिटेल्स अब तक याद है? आला वर्ज है। दरअसल बात यह है कि हमारे खानदान की ये 2 खूबियां ऐसी हैं जो नस्ल दर नस्ल चली आ रही हैं। एक तो याददाश्त और दूसरे यार, तुम तो औरतों से भी ज्यादा देर लगा देते हो तैयार होने में।
यार अभी बहुत वक्त पड़ा है, फिल्म तो कहीं इंटरवल के बाद शुरू होती है। अभी चलते हैं। लो हम तैयार हो गए, देर लगी है कोई? हाँ तुम भी ट्राई करो। स्पेशल चीज है यार, स्पेशल चीज है। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। भाई बड़े सुस्त हो तुम लोग। फिरोज भाई मैं कब से इंतजार कर रही हूँ। इससे पूछो, मैं तो कब का बैठा हूं। इतनी जल्दी किस बात की है? चले जाएंगे चले जाएंगे, एक कप चाय तो हो जाए। खुदा के लिए चाय मत पिया करो, माफी चाहती हूँ। माशाल्लाह तुम्हारी सेहत पहले ही। बस जी वो अब आदत सी कुछ ऐसी पड़ गई है, नशे की तरह लग गई है। कम वक्त और फिर हमारे वहां मौसम भी तो बहुत गड़बड़ है। महरोज वही चिप चिप। मौसम वहां गड़बड़ है, यहाँ नहीं। वैसे भी तुम्हारा हाल उस मोटर जैसा हुआ है जिसके ऊपर एक इश्तिहार लिखा होता है कि ये गाड़ी 10 मील सिर्फ पेट्रोल के बगैर चल सकती है, अपने रेपुटेशन की वजह से। रेपुटेशन। जितने शैम्पू उतने बस मिले हैं। हाँ तुम लोगों की छोटी बहन मिला हूं 2-3 बार मिला हूं। नहीं, वो हमारी छोटी बहन नहीं है। तुम्हारी छोटी बहन नहीं है? क्या मतलब? क्या अंकल शहबाज ने कोई? नहीं। दरअसल वो हमारी कुछ भी नहीं लगती। कमाल करती हैं आप। वो तो भाई सारी दुनिया को तो यही पता है कि वो आप इसलिए कि ये बाबा जान का हुक्म था। वो नहीं चाहते कि उसके जहन पर कोई बुरा असर पड़े। मगर वो है कौन? बाबा जान के एक दोस्त थे बहुत गहरे। वो और उनकी बीवी दोनों एक एक्सीडेंट में मर गए मौके ही पर। सुमेरा उसको खो गई कोई 1-1.25 साल की। बाबा जान उसे और उसकी आया को घर ले आए और सख्ती से मना किया कि उससे ये बात खास तौर पे छुपाई जाए। ओह, और इसके मुंह से कहीं ये बात निकल गई। और बाबा जान ने इसकी ओह माय गॉड, अजीब तबीयत है अंकल की भी। एक बात है, ऐसी बातें सदा रास्त तो नहीं रहती, कभी ना कभी पता तो चल ही जाता है इनका। उस वक्त ज्यादा सदमा नहीं होगा सुमेरा को? शायद इसलिए बाबा जान ये चाहते होंगे कि कम से कम उसके समझदार होने तक उससे ये बात छुपाई जाए, ताकि वो किसी एहसास कमतरी का शिकार ना हो जाए। हैरत तो मुझे इस बात पे है कि जीरा ने इस राज को राज कैसे रखा। वो तो पहले ही क्रैक सी है। सपना बुलाया जे ते साडा के बंसी साया हाय आया जे। संकट की बात हमारी कहीं सचना क्या आवाजें दे रहे हो? हाँ, मेरे चांद को भूख नहीं आई। हल्ला मैं दाना लाती हूँ ना, दाना खाओगे जी? हाँ दाना खा सो नहीं, दाने के साथ पानी पी सो ना। दाने के साथ पानी पीते हैं कि पानी के साथ दाना खाते? चल जो भी एडिट में पीड़ हो जाती ना दाने के साथ पानी नहीं पीते हैं, फिर हकीम को बुलाना पड़ती। डॉक्टर आसी सुई लासी दिमाग में बड़ा दर्द आसी दादी ना, डॉक्टर को तो ना बुला ना। मैं दाना लाती हूँ, मैं दाना मिठा हाथों को क्यों तकलीफ दीजिए? मैं तो आपकी खुशबू से सियान लेती हूँ आपको। तुम भी बड़ी है। बिस्मिल्लाह है हाँ जी। ये क्या तुम डॉक्टर परिंदों से बातें करती रहती हो, इन्हें क्या पता? हाँ तौबा ऐसी बात नहीं बोलते जी। अल्लाह ताला ने इनको बड़ी समझ दी हुई है। हाँ, जब दरख्तों को हवा पर गुस्सा आता है ना तो चुप कर जाते हैं जी। पत्ता कोई ना हिलता,
हाँ तो फिर जब बारिश पड़ती है तो गुस्सा ठंडा हो जाता, तो कैसे हल हल के बातें करते हैं, कभी हेंज तो कभी हेंज तो कभी हेंज, पर हरे बड़े हो जाते हैं ना। उसकी वजह ये होती है जीरा कि वो हाँ ना बताओ कि आपकी किताब में हेंज लिखा है तो हेंज लिखा, और जी किताब में जो लिखा है ठीक है, बात जो मैं बोलती है ना वो तो कहीं ठीक बात है। ये कैसे हो सकता है, तुम खुद ही सोचो, एक वक्त में दो बातें ठीक कैसे हो सकती हैं? ना जी, जब आदमी को सांप काटता तो वो मर जाता है ना। हाँ तो सांप के जहर का किस शय से इलाज करते हैं? उसे तिर्याक कहते हैं। तो तिर्याक किस शय से बनता है? वो भी पॉइजन से बनता है, मेरा मतलब है जहरी से बनता है। वो पकड़े गए ना, तो दोनों चीजें तो इकट्ठी हो गई ना। लो जी पकड़े गए जी तिर्याक से। वो सुनो, वो मेरे कपड़े निकाल दिए। कपड़े कपड़े तो करके निकाल, कपड़े मैं उधर रखे, मैं इस्त्री कर रही थी। कपड़े तो हाँ, कपड़े उधर है, मैं लेके आई थी अभी। अब ये अखबार छोड़ो बेटा, ये कहीं भागा नहीं जा रहा, पहले नाश्ता कर लो। हाँ जी मैं तो तैयार हो गया हूँ, ये सिद्रा और निकू ही नहीं तैयार हुआ अभी तक। हम तो तैयार हैं। तौबा तौबा तौबा, एक तो गुस्सा उस पर भूखे पे, वो किसी यूनानी फलसफी गालिबन शेक्सपियर का कौन है? शेक्सपियर यूनानी नहीं अंग्रेज था, और वो गालिबन फलसफे नहीं ड्रामे लिखता था, शायरी भी। बहरहाल उसने कहीं लिखा है कि पहले आती थी हाल दिल पे हंसी। वाह, पहले आती थी हाल दिल पे हंसी। ये गालिब का शेर है। अच्छा, ये गालिब ने कहा था? नहीं तो फिर उसने क्या कहा था? क्या कहा था नाज़िर भाई? उसने शेक्सपियर ने उसने ये कहा था कि गुस्से में आदमी की जो नाक होती है ना वो लंबी हो जाती है, ये वाली नाक, और गालिबन यही वो नाक है जिसे कहते हैं खतरनाक। चलें छोड़े छोड़े, अब डियर सिस्टर सिद्रा आप यहाँ आइए। आज जनाब नहीं, आज हम अपनी बहन को अपने हाथों से नाश्ता करवाएंगे। ये कोई तरीका है जी? बहन हमारी नाराज हो, ये ले गया, इस पे मक्खन लगा दीजिए। हाँ अब तो तुम मक्खन लगाओगे, खुशामदी कही के, क्यों नाराज किया डियर स्वीट सिस्टर सिद्रा को? देखिए नासिर भाई, ये जो आपने ये पॉलिसी इख्तियार कर रखी है ना, ये अंग्रेजों वाली, ये डिवाइड एंड रूल वाली, इसको छोड़ दें, ये ठीक नहीं होती। मुझे तो पता ही नहीं, मैं तो था ही नहीं यहाँ पे। पता तो मुझे भी नहीं था। मैंने आपसे कल कहा नहीं था? भाई देखो, तुमने बाय द वे मेरे से कहा कि आज शाम को आप घर पे हैं, मैंने बाय द वे कह दिया कि हाँ मैं शाम को घर पे हूँ। अब ये कमिटमेंट तो ना हुई ना। और मैं जो तैयार होकर बैठी रही, इसका किसी को पता नहीं। हाँ मैं नहीं बोल रही किसी से यहाँ पे। देखें नासिर भाई, आपकी सरासर ज्यादती है, यानी आपकी वजह से डियर सिस्टर सिद्रा अपनी सहेली के घर दावत पे नहीं जा सकी। अगर आप आ जाते तो वो चली जाती, तो इसका मतलब कफारा होना चाहिए ना कोई। वैसे डियर सिस्टर सिद्रा, वो पार्टी तो खत्म हो गई होगी ना जी? फिर क्या किया जाए? हाँ ये तो है। अब तुम सब बातें ही करते रहोगे या कुछ खाओगे भी? देखें जी मालिक, जाओ तुम जाकर तैयार हो जाओ सीधा। जब तक हमारी डियर सिस्टर सिद्रा नहीं मान जाएंगी ना, हम पे तो खाना पीना आराम। बिल्कुल ऐसे नहीं कहा करते। देखो गुल्लू आया, दरवाजा खोलो। मुझे तुम दोनों से एक बहुत जरूरी बात करनी बेटा। हाँ बोले। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। आओ बेटा आओ आओ, तुम भी कुछ खाओ। वैसे भूख तो नहीं अम्मी जान, लेकिन आपका हुक्म है तो खा लेते हैं। ये जरा जाम देना। इसको जाम नहीं कहते भाईजान, जैम कहते हैं। बात समझ आ गई है ना? वो तो आ गई। तो फिर किसको कह रहे हो? चलो अच्छा हुआ गुल्लू भी आ गया। क्या बात है अम्मी जान? बात ये है बेटा गुल्लू कि सिद्रा के लिए एक रिश्ता आया है। अपनी सिद्रा के लिए? लेकिन माँ जी, पहले मेरी बात आराम से सुन लो। अच्छा रिश्ता अच्छे दिनों की तरह होता है, एक दफा हाथ से निकल जाए तो फिर वापस नहीं आता। लेकिन माँ जी अभी तो उसकी पढ़ाई और फिर वो। वैसे बात अम्मी जान ठीक कर रही। अच्छा रिश्ता बार बार थोड़ा ही मिलता है। अम्मी जान, ये लड़का क्या करता है? बहुत बड़ा कारोबार है उनका माशाअल्लाह। वैसे शक्लो सूरत खानदान के लिहाज से भी बहुत ठीक है। कमरुन्निसा बता रही थी कि। कमरुन्निसा? हाँ उसका भांजा है खालिद। कमरुन्निसा का भांजा?
बोलो, तुम जानते हो उसे? किसको कह रहे हो? मैं तो अम्मी जान, आप कमरू निसा को अच्छी तरह जानती हैं। तो तुम ये नहीं बताओगे कि तुमने कहां फेंका बटुआ? कौन सा बटुआ है सरकार? ये झूठ बोलता है, इसीलिए निकाला मेरा बटुआ। इससे पूछो कि अगर इसने बटुआ नहीं निकाला था तो फिर ये भागा क्यों था? एक मिनट, एक तो शहर का आदमी ही थानेदार बना हुआ है। चले आप तफ्तीश कर ले। मेरा ये मतलब नहीं था जनाब, मैं तो ये अर्ज कर रहा था कि आपकी अर्जी लिखने के लिए महकमा पुलिस ने FIR का रजिस्टर बनाया हुआ है। अब आप आराम से बैठे और थानेदार साहब को तफ्तीश करने दें। जी बेहतर जनाब। क्यों है? और तुम्हें मेरे इलाके के अलावा वारदात करिए कोई और जगह नहीं मिली? अब आप मालिक है सरकार, जो चाहे सजा दे, लेकिन जी मुझे कसम है। खबरदार, इस गंदे मुंह से पाक नाम की कसम मत खाना। पर तुम कितने बगैर लोग हो, खुदा और रसूल की झूठी कसम खाते हुए तुम्हारी जबान भी नहीं कांपती। मगर सरकार, मुझे पता है कि तुम प्यार की जुबान ही समझने वाले। मैंने खुद देखा है जी, इसी ने बटुआ निकाला है। ये झूठ बोलता है। मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूं, इनका बटुआ इनको वापस कर दो। हो सकता है तुम्हारी सजा में कुछ कमी हो जाए। मेरे पूरे महीने की तनख्वाह है जी, उसमें पूरे 980 रुपए 75 पैसे। देख भाई, मैं तुझे पूरे 10 रुपए इनाम दूंगा, मेरा बटुआ मुझे वापस कर दे। जब एक चीज मैंने ली नहीं तो वापस कहां से करूं जी? ये नहीं मानेगा इस तरह, ले जाओ और बंद कर दो इसे। आप शाम को आइएगा, अगर बरामदगी होगी तो आपकी किस्मत, वरना ये तो जेल आता जाता ही रहता है। जी बेहतर साहब। आइए गुल्लू खान, बेताज के बादशाह, आज कैसे आना हुआ? किसको कह रहे हैं आप? मैं तो आपको ये बताने आया था कि वैसे बिल्कुल थोड़ा सी रहने की बात है, फिर तो जनाब मैंने रहना ही अपनी मां के पास, बिल्कुल पक्का, प्रॉमिस। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आइए आइए, तशरीफ रखिए। ये दोनों मेरे बेटे हैं, नासिर और यासिर। वालेकुम अस्सलाम। इन दोनों से तो मैं पहले मिल चुकी हूँ। ये मेरा भांजा है खालिद महमूद। बहुत खुशी हुई आप लोगों से मिलकर। शुक्रिया जी। बैठे ना। शुक्रिया। ये 3 हफ्तों के लिए बाहर जा रहा है। कहाँ जा रहे हो? तो मुल्कों के नाम मुझे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कहते हैं खाला, स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे वगैरह। वैसे मैं तो पहले फ्रांस, उसके बाद इंग्लैंड और फिर वहां से होता हुआ जापान जाऊंगा। बिजनेस टूर है। तो बिजनेस क्या करते हैं आप? देखिए, यूं तो बहुत से बिजनेस हैं, लेकिन मुझे जाती तौर पे ट्रेडिंग ज्यादा पसंद है, इसलिए कि इसमें जरा प्रॉफिट ज्यादा होता है। मेरा ख्याल है इन्हें यहीं बैठे रहना दीजिए, तुम भाइयों से बात करो हैं। आप जरा मेरी बात सुनिए, जरूरी बात करनी है मैंने आपसे। आइए। चलिए। नासिर भाई, मैं वो क्या वो मैं आपको बताती हूँ, इसे लीजिए, इसे कबूल तो कीजिए, सारा मसला बताती हूँ आपको। सिद्रा बेटी कहाँ है? मक्खी, ये क्या हो रहा है? मक्खी, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि ये बैठे बैठे मांझी को तुम्हारी छुट्टी कराने की क्या जरूरत पड़ गई? मुझे क्या पता। अच्छा, वैसे ये जो औरत है ना कमरू निसा, लड़का तो वैसे ठीक ठाक ही है, ठीक ही है। चुप, चाय ठंडी हो जाएगी, ले जाएंगे। अच्छा, अभी से इतना ख्याल, तौबा तौबा। हम कह रहे हैं सुबह चाय बना के, चाय नहीं बना के देती, नखरे करती। अक्सर होता रहता है। सॉरी सर। लीजिए जरा, बिस्मिल्लाह कीजिए। हाँ प्लीज। ऐसे मौके पे किसी शायर गालिब ने ये कहा है कि एज़ौक तकल्लुफ में है तकलीफ सरासर। नासिर भाई जी, ये ज़ौक़ का शेर है। हाँ तो मैंने किसका कहा है? आपने गालिब का कहा है। कोई बात नहीं। बहुत प्यार है आप दोनों भाइयों में। हाँ। ये हमारे बुजुर्गों को क्या हो गया, किस बहस में उलझ पड़े? आइए आइए,
वो बैठे हैं आपके तो ये मैंने कई दफा आपको इशारों में समझाया कि ये लोग ठीक नहीं है, लेकिन आप मुझको तो बेवकूफ समझते हैं। अब मैं तो अपनी बहन को कुएं में धक्का नहीं दे सकता। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या बकवास कर रहे हो? बकवास मैं नहीं कर रहा, ये कर रहे हैं, फ्रॉडी हैं ये, फ्रॉडी। ये थानेदार साहब वो जरा फोटो दिखा। क्यों है? शर्म नहीं आती तुम्हें? ये क्या कह रहे हैं आप और किससे कह रहे हैं? अच्छा, आप यहां किस कानून के तहत दाखिल हुए हैं? मैं आपकी बेटी उतरवा दूंगा। तुम एसएसपी हो शहर के? किधर है वो बीबी कबर निसा? वो अंदर माँ जी से कुछ बातें कर रही हैं। आप अंदर जरा जाकर देखें। देखिए थानेदार साहब, आपको शायद गलत फहमी हुई है। हम तो बहुत शरीफ लोग हैं। आपकी शराफत के सबूतों से तो मेरी फाइल भरी हुई है मिस्टर। माफ करना माँ जी, हम आपकी इजाजत के बगैर आपके घर में दाखिल हुए, लेकिन आपको नहीं पता कि आप किस आग में हाथ डाल रही हैं। लेकिन ये तो बता रहे थे जी कि इनको तो मैं बताऊंगा। चलो आगे लगो। तुम इससे बात करो। क्या सबूत है तुम्हारे पास? सबूत यही पेश करूं आपकी खिदमत में। गुल्लू बादशाह, बनाना उसे। आइए। क्या है? कौन लोग हैं ये? मैं आपको बताता हूं माँ जी। छोड़ो मुझे। किसको कह रहे हो?